गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश मीडियम में क्लास 5 में सब्जेक्ट गुजराती लेसन नंबर 1 फर्स्ट चबूतरों के बारे में आज पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 5 लेसन नंबर 1। तो लेसन का हेडिंग है चबूतरों यानी कि क्या होगा, उसे हम हिंदी में चबूतरा ही बोलेंगे। जैसे कि जो पंछी होते हैं उनके रहने के लिए, फिर उनको हमारी जो 3 ऋतु है उनसे रक्षण पाने के लिए उनका जो एक घर बनाया जाता है उसे हम चबूतरा कहेंगे, ठीक है। और गुजराती में कहेंगे कि पंखीઓને રહેવા માટે 3 ઋતુઓથી બચવા માટે એમનું એક નાનું ઘર બનાવવામાં આવે છે, તેને આપણે ચબૂતરો કહીશું। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर देखना है। तो ये एक पिक्चर है, ये जो पिक्चर है वो गांव का है, यानी कि हम गुजराती में बोलेंगे कि आ एक चित्र છે જે ગામડાનું चित्र देखाई રહ્યું છે। तो यहाँ गांव में देखते हो कि गांव में बहुत सारे पालतू प्राणी होते हैं, फिर जंगली प्राणी भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है गाय, भैंस, बकरी, कुतरों, फिर एक आदमी बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे चबूतरा है, चबूतरे पे पक्षी कुछ बैठे हैं, कुछ पक्षी है जो आसमान में उड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे घर भी है। फिर पानी पीने के लिए चबूतरों को, जो पंछी उनको पानी पीने के लिए ठिप की भी व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले हम लोग गुजराती में बोल लेंगे, उसके बाद मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। तो आ एक ગામડાનું चित्र છે। ગામડાના ચિત્રમાં એક ચબૂતરો દેખાઈ રહ્યો છે। ચબૂતરાની નીચે એક માણસ બેસીને કંઈક વિચારી રહ્યો છે। એની આસપાસ પ્રાણીઓ દેખાઈ રહ્યા છે, એક છે કૂતરો અને બીજી છે બકરી। પછી ગાય ભેંસ દેખાઈ રહ્યા છે જે ગામડાના રસ્તાઓમાં ચાલી રહ્યા છે। પછી અહીંયા જે ચબૂતરો છે તેમાં પક્ષીઓ દેખાઈ રહ્યા છે, જે પક્ષીઓ બેઠા છે અને કોઈ પક્ષીઓ છે તે ચણી રહ્યા છે। પછી અહીંયા પક્ષીઓને પીવા માટે પાણીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે। ગામડામાં અમુક ઘરો છે જે આજુબાજુ સાથે સંકળાયેલા છે। પછી પક્ષીઓ છે તે અમુક પક્ષીઓ ચબૂતરામાં બેસ્યા છે અને અમુક પક્ષીઓ છે તે આકાશમાં ઉડી રહ્યા છે। તો આ એક ગામડાનું સરસ મજાનું ચિત્ર છે જેમાં ચબૂતરો આપવામાં આવેલો છે અને ચબૂતરા વિશે આપણને જાણકારી છે તે આજે અમે આ પાઠમાં ભણીશું કે ચબૂતરો શાના માટે બાંધવામાં આવ્યો છે, પક્ષીઓને એમાં શી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તેના વિશે આપણે જાણીશું। तो हम लोग अब हिंदी में बोलेंगे कि एक चबूतरा का चित्र दिया गया है जिसमें एक आदमी चबूतरे के नीचे बैठा है और चबूतरे के ऊपर जो कुछ पक्षी है वो बैठे हुए हैं और कुछ पक्षी वो दाने चुग रहे हैं। फिर यहाँ पे पक्षियों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। फिर एक गांव का चित्र है। गांव में कुछ गाय भैंस है, फिर बकरी है, कुत्ता है, वो गांव के रास्ते में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और कुछ पक्षी गाय भैंस है वो यहाँ से जा रहे हैं। गांव में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, फिर घर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह तो है वो, ये है गांव का चित्र। फिर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये चबूतरा दिया गया है जिसमें बैठने के लिए भी व्यवस्था है और ऊपर छत भी दी गई है। तो छत क्यों दी गई है? तो जो ये पंछी होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको ज़्यादा धूप न लगे, वो लोग छाँव में बैठ सके, इसलिए। फिर बारिश अगर हो तो बारिश की जो बूंदे हैं वो भी अंदर ना आ सके और वो लोग गीले ना हो सके, इसीलिए छत बनाई दी गई है ताकि वो लोग गर्मी से भी उनका जो रक्षण कर सके और बारिश की सीज़न में भी वो अपना खुद रक्षण कर सके, इसीलिए उनको छत दी गई है। और सारे पंछी जो है वो यहाँ पे आके बैठते हैं और ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो सारे पंछी यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उनके लिए दाना भी रखा जाता है ताकि वो लोग दाना खा सके और दाना खा के अपना पेट भर सके। अब दाना खाने के बाद उनको प्यास तो लगेगी, इसीलिए यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था की गई है। एक ठीब है जिसके अंदर पानी डालो और वहीं पे पक्षी बैठ के अपनी चोंच से पानी पी सकता है। फिर चबूतरा में हम लोग दाना भी डालते हैं ताकि पंछियों को भूख लगे तब वो अपने आप खा सके, इसीलिए दाना डाला ही रहता है। तो हमें पता चल रहा है कि एक मस्त गांव का चित्र दिया गया है जिसमें चबूतरा का यहाँ पे दिया गया है और उसके बारे में आज हम लोग पढ़ चुके।
कि गांव में बहुत सारे पशु होते हैं, फिर गांव में बहुत सारी पक्षियाँ आती रहती है, चिड़िया का आवाज़ रहता है, पंछियाँ होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका आवाज़ बहुत मधुर होता है और उनका मधुर आवाज़ सुन के हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है। तो ये था चबूतरा लेसन नंबर 1, यहाँ पे जो है हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।